हे एवरीवन, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फर्मेंटेशन को एंड मोड्स ऑफ फर्मेंटेशन को कि फर्मेंटेशन क्या होता है, किस तरीके से जो शुगर है वो एसिड्स में अल्कोहल में कन्वर्ट हो रही है और कितने टाइप की फर्मेंटेशन प्रोसेस है, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे मोड्स ऑफ फर्मेंटेशन में बेसिकली 3 टाइप्स की फर्मेंटेशन डिस्कस करेंगे। वन डिस्कस करेंगे बैच फर्मेंटेशन, second one is continuous fermentation and next one is fed batch fermentation. So these 3 types or 3 modes of fermentation is discussed in this video. Stay tuned. Fermentation is a metabolic process that convert sugar to acids or gases or alcohols. It occurs in yeast. Here yeast is fungi and bacteria, and also in the oxygen starved muscle cells, as in case of the lactic acid fermentation. When we run for a too much long time and there is a deficiency of oxygen in our body, then the glucose of our body convert into lactic acid, which cause pain, and the formation of the glucose to the lactic acid is a kind of the fermentation. Fermentation is a chemical process by which molecules, which kind of molecules such as glucose, are broken down anaerobically. The word anaerobically meaning absence of oxygen. Now we are discussing the modes of fermentation, that is batch fermentation, continuous fermentation, fed batch fermentation. Batch culture technique is also called as closed system of cultivation because in this technique no further nutrients are added. In this technique, at first nutrition solution is prepared. सबसे पहले हम पहला सोल्यूशन न्यूट्रिशन सोल्यूशन प्रिपेयर करेंगे एंड इट इज़ इनऑक्यूलेटेड विद इनॉक्यूलम, और जो भी इनॉक्यूलम है स्टार्टिंग मटेरियल है उसको डालेंगे एंड नथिंग इज एडेड इन द फर्मेंटेशन टैंक एक्सेप्ट एरेटेशन, और फर्मेंटेशन टैंक में फर्दर कुछ नहीं डालेगी, बस एक पाइप लगा देगी जहाँ से एयर की एंट्री होएगी, एरेशन टैंक जिसको हम बोलते हैं. इन बैच कल्चर नाइदर फ्रेश मीडियम इज एडेड, no used up media is removed from the cultivation vessel. बैच कल्चर में कभी भी फ्रेश मीडियम को हम ऐड नहीं करेंगे, ना ही जो मीडिया यूज़ हुआ है उसको रिमूव करेंगे कल्टीवेशन वेसल से. इसलिए जो वॉल्यूम है कल्चर की वो क्या रहेगी, सेम रहेगी. सिंस फ्रेश मीडिया इज़ नॉट एडेड, बैच कल्चर में ना ही हम फ्रेश मीडिया ऐड करेंगे, ना ही जो यूज ऑफ मीडिया है उसको हम रिमूव करेंगे कल्चर वेसल से. जो वॉल्यूम है और जो कल्चर है वहाँ पे वो रिमेन सेम रहेगा. आप समझ रहे हैं कि हम ना ही तो फ्रेश मीडिया ऐड कर रहे हैं और ना ही जो पहले का मीडिया उसको हम रिमूव कर रहे हैं, इसलिए जो भी वॉल्यूम है हमने स्टार्टिंग में जितना भी वॉल्यूम डाला था वहाँ पे वो रिमेन सेम रहेगा. सिंस फ्रेश मीडिया इज़ नॉट एडेड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इनऑक्यूबेशन, हम फ्रेश मीडिया ऐड नहीं कर रहे हैं, कंसनट्रेशन ऑफ न्यूट्रिशन डिक्रीज़ होता जाएगा. क्यों? बिकॉज जो भी हमारा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अगर हमने डाल रखे हैं, जो भी वो बैक्टीरिया फंजाई व्हाटसोएवर, वो उस न्यूट्रिशन को यूज़ करके अपना प्रोडक्ट बना रहे हैं, इसलिए हमारी जो कंसनट्रेशन है न्यूट्रिशन की वो कम होती जाएगी. और जो टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स है, क्योंकि अगर वो प्रोडक्ट बना रहे हैं तो प्रोडक्ट के साथ साथ कुछ बाय प्रोडक्ट्स टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स भी रिलीज़ होएंगे, जो कल्चर वेसल है उसके अंदर वो एक्यूमुलेट होते जाएंगे, जमते जाएंगे. इसलिए देयरफॉर बैच कल्चर टेक्निक गिव्स कैरेक्टरिस्टिक्स ग्रोथ कर्व. जो बैच कल्चर टेक्निक है वह कैरेक्टरिस्टिक ग्रोथ कर्व देती है, जिसके अंदर आप देख सकते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, जब फिर यहीं पे देख लीजिए कुछ इस तरीके से रहता है कि पहले तो लैग एंड देन कंटिन्यूसली जाके स्टेशनरी हो जाएगा. पहले अपने आप को प्रिपेयर करेगा, कुछ इस तरीके से होगा स्टार्टिंग का. स्टार्टिंग में लैग, देन लॉग एंड देन दिस इज स्टेशनरी. उसके बाद जो होगा डिक्लाइन फेज आएगा, ग्रोथ कम हो जाएगी, आफ्टर दैट डेथ फेज आ जाएगा. ये आप देख सकते हैं यहाँ पे जो फेस है ये लैग फेस है. उसके बाद ये लैग फेस है, उसके बाद एक्सेलरेशन होगी मीडियम की, जिसको हम एक्सपोनेंशियल बोलते हैं.
उसके बाद डीएसेलरेशन होएगी कि एक स्टेशनरी हो जाएगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है और नहीं कर पाएगी, न्यूट्रिशन लॉस्ट हो चुका है, देन हो जाएगा डेथ फेज। इतने फेज को हम बोल रहे हैं टॉपोफेज एंड दिस वाले को फेज को बोल रहे हैं हम आइडियोफेज। बेसिकली अगर हम बात करें तो ट्रोपोफेज में प्रोड्यूस होते हैं प्राइमरी मेटाबॉलिज्म, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स, आइडियोफेज में प्रोड्यूस होता है सेकेंडरी मेटाबोलाइट और सेकेंडरी मेटाबॉलिज्म। ये सिर्फ कुछ ही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में ऑब्जर्व किया जाता है। अब हम सब फेज को अलग से डिस्कस करेंगे। लैग फेज, लैग फेज का मीनिंग है जब माइक्रोबियल पॉपुलेशन जो है यहाँ पे कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि यहाँ पे कोई भी ग्रोथ नहीं हो रही है। माइक्रोबियल पॉपुलेशन रिमोन कांस्टेंट क्योंकि यहाँ पे कोई भी ग्रोथ नहीं हो रही है, और इस पीरियड के अंदर जो है इंटेंस मेटाबॉलिक एक्टिविटी होएगी, बहुत ही ज़्यादा इस पीरियड में मेटाबॉलिक एक्टिव होगा हमारा सेल, एक्टिविटी बहुत ही ज़्यादा होगी पर्टिकुलर इस पीरियड में। देन आता है हमारे पास एक्सपोनेंशियल फेज। यहाँ पे सेल डिवाइड करेगा और उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। Again I repeating, next is the exponential phase, सेल डिवाइड विद इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी। जो भी हमारा सेल है वो डिवाइड करता जा रहा है और उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो बढ़ती जा रही है, 1 to 2, 2 to 4, और एक टाइम पे जो हमारा कर्व आ गया वो आ गया लॉगरिथम, ग्रोथ बिगेन होएगी और जो सेल के नंबर्स है और सेल का बायोमास है वो इंक्रीज होगा एक कांस्टेंट रेट से। एक्सपोनेंशियल एक ग्रोथ जो होएगी वो एक्सपोनेंशियल फेज में होएगी। एंड देन आफ्टर कम देयर इज ए स्टेशनरी फेज। स्पेसिफिक ग्रोथ रेट ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म कंटिन्यूसली डिसएक्सेलरेटिंग, क्योंकि जो सबस्ट्रेट है हमारा, जो भी न्यूट्रिशन है वो कम होता जा रहा है। ओवरऑल ग्रोथ रेट डिक्लाइन हो जाएगा, डिक्लाइन होकर 0 हो जाएगा और यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं होगा सेल के नंबर्स में, बायोमास में, और जो भी सेल अगर डिवाइड हो भी रहा है तो उतने ही सेल डाइड हो रहे हैं। तो एक आपको कर्व स्टेशनरी फेज कुछ ऐसे दिखाई देगा, लाइक देयर इज ए स्टेशनरी फेज, ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट लाइन दिखाई देगी इन द स्टेशनरी फेज। माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्टिव तो होएंगे, वो अगर वो बना भी रहे हैं कंपाउंड, जितने वो कंपाउंड बना रहे हैं, मतलब जितने और हो रहा है उतना डिक्लाइन भी हो रहा है, कम भी होता जा रहा है। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर स्टिल मेटाबॉलिकली एक्टिव, मेटाबोलाइजिंग इंटरसेलुलर स्टोरेज कंपाउंड्स, यूटिलाइजिंग nutrients released from live cell, and in certain cases they are produce secondary metabolites, and that comes डेथ रेट, जहाँ पे सेल डाई होएगी कांस्टेंट रेट से और कहाँ जाएगी, लाइसिस होएगी उनकी। अब हम बात करेंगे कंटिन्यूस कल्चर टेक्निक के बारे में। कंटिन्यूस कल्चर टेक्निक, जिसको हम ओपन सिस्टम ऑफ कल्टीवेशन भी बोलते हैं, इस टेक्निक के अंदर जो भी फ्रेश स्ट्राइल मीडियम है उसको हम ऐड करेंगे कंटिन्यूसली वेसल के अंदर, और वो यूज्ड अप मीडिया विद बैक्टीरियल कल्चर वहाँ पे क्या हो जाएगा, रिमूव्ड हो जाएगा। कंटिन्यूस कल्चर टेक्निक, जिसको हम ओपन सिस्टम ऑफ कल्टीवेशन भी बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें जो फ्रेश स्ट्राइल मीडियम है उसको ऐड करेंगे कंटिन्यूसली वेसल के अंदर, और जो यूज्ड अप मीडिया है बैक्टीरिया कल्चर जहाँ पे रिमूव्ड हो चुका है उसको हम वहाँ पे रिमूव भी कर लेंगे। तो इसलिए जो वॉल्यूम है वो तो हो सकता है वहाँ पे सेम रहेगी कल्टिवेशन सिस्टम में, और बैक्टीरियल डेंसिटी भी। इस टेक्निक में बैक्टीरिया कंटिन्यूसली ग्रो होते हैं उनके लॉग फेज में, इसको हम बोलते हैं स्टेडी स्टेट ग्रोथ, क्योंकि स्टेशनरी फेज आ ही नहीं रहा, डिक्लाइन फेज आ ही नहीं रहा, आप कंटिन्यूसली और मीडिया ऐड करते ही जा रहे हो। जो सेल डेंसिटी होएगी कंटिन्यूस कल्चर में वो सेम कांस्टेंट रहेगी, और इसको हम सेल डेंसिटी को कांस्टेंट रख सकते हैं बाय मेंटेनिंग कांस्टेंट डाइल्यूशन एंड फ्लो रेट। देन इज कंटिन्यूस कल्चर apparatus. What is the continuous culture apparatus? There is a continuous culture apparatus, आप यहाँ पे देख सकते हैं, like what are the apparatus is here. न्यूट्रिएंट रिजर्वायर, दिस इज़ द न्यूट्रिशन रिजर्वायर, यहाँ पे पंप है, यहाँ पे एयर इन हो रही है, एयर आउट हो रही है, ओवरफ्लो है, यहाँ पे जो भी हमारा बनता जा रहा है हम उसको निकालते जा रहे हैं और नया ऐड करते जा रहे हैं। ऐड भी कर रहे हैं, मतलब प्लस भी हो रहा है और माइनस भी हो रहा है, ऑल ओवर हमारा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। माइक्रोबियल ग्रोथ रेट की अगर हम बात करें तो कंटिन्यूस के अंदर हमने जो रेजिड्यूल सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है और बायोमास, यहाँ पे बायोमास सेल कंसंट्रेशन के बीच में